आज की बात। स्वागत। सन 1935 में 27 मई को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर जो दुखों का और शोक का पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि उनकी जीवन संगिनी, उनकी सहचारिणी रमाबाई, और अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें तो रामू, ये इस संसार से पर्दा कर गई। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद आज भी रमाबाई को, रामू को, रामी को क्यों याद किया जाए? अब याद रखिएगा कि बाबा साहेब को बाबा साहेब बनने में, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब बनाने में जिस मेहनत का, जिस परिश्रम का सबसे बड़ा योगदान रहा, बाबा साहेब की अपनी मेहनत तो थी, लेकिन वो अपनी शिक्षा के स्तर पर, अपनी विद्वत्ता के स्तर पर, अपने समर्पण के स्तर पर बाबा साहेब अपने आप को ऊंचा उठा रहे थे। लेकिन वो उसी वक्त में वो जो घर परिवार होता है, वो जो घर संसार होता है, जहां घर की जिम्मेदारियां होती है, उसे निभाने में और उस घर परिवार को घर परिवार बनाए रखने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, और इन दोनों के बीच मतलब घर संसार को भी संभालना, परिवार को संभालना और बाबा साहेब को बाबा साहेब बनने में मदद करना, ये इस काम में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो बाबा साहेब की सहचरिणी रमाई को इस वक्त में याद करना इसलिए भी जरूरी है कि बाबा साहेब स्वयं रमाई का जो महत्व है वो अपने जीवन में बताते हैं। आप देखिएगा, बाबा साहेब ने जब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा तो रमाई को समर्पित कर दिया, लेकिन रमाई को इस पुस्तक का समर्पण इतना भर बाबा साहेब के जीवन में महत्व है रमाई का, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल निर्धनता में, दुखों में, कष्टों में, जिसने बड़े साहस से और बड़े धैर्य से अपने जीवन को चलाया। एक बैरिस्टर की पत्नी उस समय ओपले बनाकर अपने जीवन को चला रही है। ये एक महान संघर्ष की कहानी है। मतलब जितनी मेहनत बाबा साहेब इस समुदाय को, इस देश को, यहाँ के जनजीवन को संवारने के लिए, उसको संभालने के लिए अपना जो योगदान दे रहे हैं, अपना जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम में रमाई का भी बराबरी का हिस्सा बन जाता है। और इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण साथ रहा है उनकी जीवन संगिनी का, उनकी सहचरिणी का। आप देखिएगा कि जब 27 मई 1935 में जब रमाई ने इस संसार से पर्दा कर लिया, और जब उनके पार्थिव को लेकर अंत्येष्टि गई, और अंत्येष्टि होने के पश्चात जब बाबा साहेब लौट कर आते हैं तो अपने आप को अकेले एक कमरे में बंद कर लेते हैं, और बड़े लंबे समय तक, 1 सप्ताह तक वे किसी से बात नहीं कर रहे, बिल्कुल अकेले हैं। उस वक्त के आप फोटोग्राफ देखें तो उन्होंने एक भगवा चोला पहन लिया है। लोग तो ये भी समझने लगे थे कि शायद बाबा साहेब अब सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाएंगे, शायद राजनीतिक जीवन में नहीं रह पाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बाबा साहेब के मन पर इन सब का जो आघात हुआ है, वो आघात उसे कहीं बयान नहीं किया जा सकता। रमाई केवल बाबा साहेब के घर परिवार को संभाल रही है, ऐसा नहीं है। उनके दुखों में, उनके कष्टों में बिल्कुल बराबर की भागीदार है, और उनके संघर्ष में भी। महाड के चौदार तालाब के आंदोलन में वो बाबा साहेब से कहती है कि मैं चलूंगी महाड में, और बाबा साहेब सहज पूछते हैं कि भाई तुम क्या करोगी वहां आकर? वो कहती है मैं खाना बना दूंगी आंदोलनकारियों के लिए। और बाबा साहब कहते हैं बहुत लोग होंगे वहां। तो वो कहती है जितने भी लोग होंगे मैं पूरे समय किचन में रहूंगी और सबके लिए खाना बनाऊंगी।
ये जो आंदोलन के लिए योगदान की बात है, ये रमाई के जीवन का समर्पण, यही बात उनकी उन हॉस्टल्स में भी आती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो बाबा साहेब ने बनाए हुए हॉस्टल्स हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आज अगर रमाई को हम याद करेंगे, ये सारे प्रसंग जो मैंने आपको बताए, ये सारे प्रसंग कमोबेश आप सब जानते हैं। लेकिन आज जो ये मेरे हाथ में है, ये है पुस्तक, एक नॉवेल। ये नॉवेल लिखा है प्रसिद्ध साहित्यकार मोहनदास नेमिष राय जी ने। मोहनदास नेमिष राय जी एक सुप्रसिद्ध कथाकार भी है, साहित्यकार भी है, कवि भी है, और उनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है। उन्हीं में से ये रचना है। बाबा साहेब पूछते हैं, रामू तुम्हारा देवी देवताओं के बारे में क्या विचार है? तो उनकी पत्नी कोई जवाब न दे सकी। वे कहते हैं, बोलो रामू। उन्होंने फिर कहा था, मनुष्य का मनुष्य संवाद होना चाहिए, पत्थरों के देवताओं से नहीं। मनुष्य का मनुष्य से संवाद होना चाहिए, पत्थरों के देवताओं से नहीं। तो रामू कहती है, मतलब रमाबाई कहती है, साहिब इन देवताओं से हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, और मुझसे, आपसे भी। तो रमाबाई ने धीरे से पूछा था, पर आपने भी तो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। अब रमाबाई ने यहां बाबा साहेब से पूछा, मैंने दलितों के लिए सत्याग्रह किया और फिर मंदिर प्रवेश। बाबा साहेब का जवाब उभरा, दलितों में स्वाभिमान जगाना था, उनके भीतर उनके अपने अधिकारों के प्रति जद्दोजहद छेड़नी थी। अब रमाबाई मौन हो गई, और इस चुप्पी को तोड़ते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर फिर बोले, सच कहूं तो मंदिर प्रवेश एक बहाना था। बहुत से लोगों को गलतफहमी हुई होगी, तुम्हें भी लंबे समय से देवी देवताओं पर विश्वास रहा है। यह सुनकर उन्होंने कहा, हां विश्वास रहा है। तो बाबा साहेब जोर देकर बोले, विश्वास नहीं, अंधविश्वास। तभी रमाबाई ने तत्परता से कहा, आस्था। तो बाबा साहेब बोले, आस्था नहीं, अनास्था, भक्ति। भक्ति से हमारे संतों ने क्या पाया? उनके भीतर आसक्ति रही, श्रद्धा रही, फिर भी उनका तिरस्कार ही किया गया। तो रमाबाई ने सिर्फ उनकी तरह देखा, ऐसे बिल्कुल जैसे कि वो निरुत्तर हो गई हो, और फिर उनसे पूछा, तुम नहीं जानती? तो रमाबाई बोली, सभी कुछ तो तुम ही जानते हो, मैं चाहता हूं तुम भी कुछ जानो। जब आप सब कुछ जानते हैं तो मेरे जानने की क्या जरूरत है? जरूरत है। पल भर के लिए वे सब मौन हो गए। फिर बाबा साहेब ने कहा, औरतों को भी बहुत कुछ जानना चाहिए। रमाई कहती है, आप ठीक कहते हैं, किंतु उन पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, उन्हें आदर्श नागरिक बनाने में भूमिका अदा करनी होती है। अब इस बार रमाबाई खुलकर बोली, अच्छा एक बात बताओ रामू, बाबा साहेब पूछते हैं। वे कहती है, पूछिए। तुम्हारे देवता बोलते हैं क्या? कुछ पल मौन के बाद जवाब उभरा था उनके भीतर से, नहीं। वे कुछ सुनते हैं? पुनः बाबा साहेब ने सवाल किया, अरे बताओ ना। वे कहते, क्या बताऊं? जो देवता बोलता नहीं है, सुनता नहीं, वह किसी का कल्याण क्या करेगा? धीरे से जवाब दिया उन्होंने, लोग कहते हैं देवता सब कुछ देखते हैं और समझते भी हैं। रमाबाई का यह जवाब था। तो फिर भी आगे कहते हैं, देवता सब कुछ देखते और समझते हैं, लोग कहते हैं, पर तुम क्या कहती हो? उनके सवाल को कोई जवाब नहीं था रमाबाई के पास। तो बाबा साहेब ने फिर से पूछा, क्या समझते हैं तुम्हारे देवता? हमारी तकलीफ तुमने कैसे जाना? मुझे लगता है। ऐसा कैसे? मेरा मन कहता है। तुम पत्थर के देवता की बात समझ सकती हो, मेरी नहीं। आपको तो मैं ब्याह से ही समझने लगी। क्या समझने लगी? यही कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। क्या करना चाहता हूं? उनका कल्याण। फिर जब लोग पत्थरों के पास जाएंगे तो कैसे कल्याण होगा उनका? उन्होंने पूछा। रमाबाई चुप रही। बोलो रामू, मैं क्या बोलूं? थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी रही। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना पलक झपकाते हुए अंततः बाबा साहब को बोलना पड़ा, देखो रामू, मेरा उद्देश्य न तुम्हें निरुत्तर करना है और न तुमको हराना है, बल्कि जिस महिला के साथ मैंने फेरे लिए
जो मेरी सहचरिणी है वह अधिक नहीं, थोड़ा तो मेरे विचारों के अनुरूप होनी चाहिए। तो वो कहती है, हाँ आप ठीक कहते हैं। तो इस बार थोड़ा मुस्कुराते हुए बाबा साहब बोले, गलत कौन कहता है। फिर रमाबाई मौन हो गई। और ये जो पूरा संवाद है, ये इस जीवन का एक और वाकया हमारे सामने आता है। और वो जो आता है वो यहाँ से कि बाबा साहेब अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सादा जीवन नहीं था। ये जीवन सादा इसलिए नहीं था कि बाबा साहेब जब बाहर से, विलायत से, विदेश से पढ़कर आते हैं और यहाँ आने के बाद हर दिन सुबह उठकर कोई काम मिले इसके लिए, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। घर चलेगा कैसे, उसे धन की जरूरत तो पड़ेगी ही। और इसके लिए बाबा साहेब लगातार इस बात के लिए चक्कर काट रहे हैं कि कहीं से कोई काम मिलेगा। कोई काम नहीं मिला, 2 ट्यूशन मिले पढ़ाने को, लेकिन 2 ट्यूशन से काम नहीं चलता था। बाबा साहेब ने एक कंपनी का निर्माण करना चाहा, लेकिन वो कंपनी भी चली नहीं। और वो कंपनी जो थी, वो कंपनी इस काम के लिए थी कि वहाँ जो स्टॉक्स एंड शेयर एडवेंचर्स जो होते हैं उस पर मार्गदर्शन वाली वो कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी भी चली नहीं। लेकिन एक स्थिति बाबा साहेब की ये ज़रूर बनी कि उन्हें सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ज़रूर मिली। लेकिन प्रोफेसरी की नौकरी मिलने के बाद रमाबाई ने जो सपने सजाए थे, वो सपने बाबा साहेब ने जब उनको से ये कहा, क्योंकि पहले ही वेतन में रमाबाई ने जो कपड़े लेकर आए सबके लिए, बाबा साहेब ने उनसे कहा कि सारे पैसे इन्हीं में खर्च नहीं करने हैं, मुझे 2 साल ये नौकरी करने के बाद फिर मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। और ये संघर्ष निरंतर है, अंतहीन है। बाबा साहेब 20 जुलाई 1913 को एक पत्र लिखते हैं रमाबाई को अमेरिका से। देखिएगा इस पत्र में बाबा साहेब क्या लिखते हैं, उनकी मंशा और रमाबाई के साथ उनका जो काम करने का, उनके जो सपने रहे हैं, उनके जो संघर्ष के लिए जो उन्होंने इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई है, उसके जो संकल्प है, वो संकल्प वो रमाबाई के साथ जब साझा करते पत्र में, तो देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि प्रिय रामू, मैं सुखपूर्वक पहुंच गया हूं, चिंता ना करो। मुझे अमेरिका में पढ़ाई का जो अवसर मिला उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। यह बात एक नए इतिहास को जन्म देने वाली हो सकती है। जहाज शुरू होते ही तुम्हारी आंखों में आंसू देखे और मेरा हृदय थोड़ा भर कर आया। लेकिन रमा, ये विरह और दुख हमें बड़ा बनाते हैं। वे दुख जो हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। रमा, ऐसे दुखों से दुखी नहीं होना। रामू, मैंने जलती हुई आग से दौड़कर पार जाने की प्रतिज्ञा कर ली है, और इस दौड़ में मैं जीत गया तो अपने देश को उजाले पर लाकर खड़ा कर दूंगा, गुलामी की कमर कस दूंगा। इस लड़ाई में मेरी हार नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ खड़े रहना। रामू, हमें इन दुखों से ही राह निकालनी है। रामू, मुझे लगता है मुझे नए पंख आ रहे हैं, फौलादी पंख। यहां के जीवन की तुलना में जब मैं अपनी तरफ का जीवन याद करता हूं तो हैरान हो जाता हूं। यहां लोग कितनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यह बात मेरे मन को उत्साह से भर देती है। यहां छुआछूत नहीं, जाति वर्ण कुछ नहीं। मुझे लगता है मुझ में बड़ी शक्ति का संचार हो रहा है। मेरा मन उछल उछल कर दौड़ रहा है। बहुत काम है, बहुत कष्ट उठाने हैं। ज्ञान का सागर पूरा अपने भीतर समाना है। रमा, अपना ख्याल रखना। इस दीवाने तूफान के साथ खड़े रहना है तुझे। यशवंत का ध्यान रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, चिंता बनी रहती है। पत्र लिखना। तुम्हारा भीमराव अंबेडकर। ये जो पत्र है जो रमाई को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका से लिखते हैं, ये पत्र बताता है कि आज भी हमने इतने बरसों बाद रमाई को क्यों याद करना चाहिए।
जिस बाबा साहेब जो इस संसार में आज क्रांति सूर्य के रूप में स्थापित है, जिन्हें युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा जाता है, जिनके प्रति सारा संसार नतमस्तक होता है, वो दबा कुचला वर्ग, वो हाशिए का वर्ग, जिसके जीवन को बाबा साहेब ने आमूलाग्र परिवर्तन में बदल दिया है, जिनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लेकर आए हैं, वो जीवन आज बाबा साहेब के सामने जब नतमस्तक होता है तो बराबर रमाई के सामने भी नतमस्तक होता है। आज के बाद में बस यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे।